गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा वर्कशॉप प्रैक्टिस और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 7। आज हम बात करेंगे मशीन शॉप के बारे में। मशीन शॉप क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी मशीन टूल्स होते हैं और यू कैन से मशीन होती है, जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ग्राइंडर, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन और मशीन टूल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या होती है मशीन और क्या होता है मशीन टूल। ये दो वर्ड हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले मशीन और मशीन टूल में डिफरेंस क्या होता है। ए मशीन इज यूज्ड टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पज सच एज लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रेन्स। जो क्रेन होती है वो क्या है, हमारा एक पर्पज सोल्व कर रही है, उसको हम मशीन कहते हैं। विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, जैसे हमने 3 इडियट्स में पढ़ा था ना भाई, आमिर खान ने कहा था जो भी हमारा टाइम बचाए वो मशीन होती है। सच एज लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रेन्स, वेट को उठा लिया क्रेन ने, तो क्रेन क्या हुई, एक मशीन हुई। मशीन टूल क्या है, ए मशीन टूल इज ए मशीन। मशीन टूल क्या होती है, वो भी एक मशीन होती है विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रोड्यूस डेफिनेट शेप एंड साइज ऑन ए जॉब विद रिमूविंग मेटल। क्या होता है इसके अंदर, मटेरियल रिमूव होता है। जब लेथ मशीन, मिलिंग मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था तो मैंने क्या कहा था, वहां पे हम क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। कैसे, मटेरियल रिमूव करते हैं, सबट्रैक्टिंग करते हैं। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, ए मशीन डज नॉट रिक्वायर एनी कटिंग टूल। ए मशीन टूल ऑलवेज रिक्वायर्स कटिंग टूल। अगर मुझे मटेरियल रिमूव करना है चिप्स की फॉर्म में तो मुझे क्या चाहिए, एक कटिंग टूल चाहिए। लेकिन मशीन के अंदर अगर मुझे वेट उठाना, मुझे कटिंग टूल की जरूरत ही नहीं है यार। मुझे अपनी चेन, जैसे 3 इडियट्स में उसने चेन सा दिखाया था ना एग्जांपल, अप डाउन, तो उसको टूल की जरूरत ही नहीं थी, केवल वो हमारा पर्पज सोल्व कर रही थी, तो वो क्या थी, मशीन। ऑल मशीन टूल्स आर मशीन्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जो भी मशीन टूल होते हैं हम उनको मशीन कह सकते हैं। लेथ को मैं लेथ मशीन भी बोल सकता हूं और लेथ को लेथ मशीन टूल भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं क्रेन को क्रेन मशीन ही है, उसको मैं मशीन टूल नहीं कह सकता। ऑल मशीन्स आर नॉट मशीन टूल। एग्जांपल क्या है मशीन के, वॉशिंग मशीन है, सीविंग मशीन है, ड्रॉप हैमर है, प्रेस हैमर है, बेंडिंग मशीन है। ये एग्जांपल किसके हैं, मशीन के हैं। और हमारे टूल, मशीन टूल के लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, सब कुछ के हमारे क्या है, मशीनिंग टूल है, जहां पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं मशीनिंग करने के लिए। आगे चलते हैं, सबसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मशीन आ जाती है लेथ मशीन। मैं कहूं आपको, आपका इंटरव्यू है और वहां पे आपको वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चों दूसरा ही जो क्वेश्चन आने वाला है ना आपके ऊपर, वो लेथ मशीन से आने वाला है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है लेथ मशीन। लेथ मशीन की डेफिनेशन को जानते हैं। लेथ इज ए पावर्ड मैकेनिकल डिवाइस इन विच वर्क इज हेल्ड एंड रोटेटेड अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल एंड मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स इज नोन एज लेथ मशीन। समझते हैं इसको। लेथ मशीन के अंदर जो मैं पार्ट को दिखाने की कोशिश करता हूं, ये क्या हमारा, ये हमारा होता है हेड स्टॉक और ये हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक। ये कंप्लीट जो बॉडी है ना, ये कंप्लीट हेड स्टॉक है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा चक होता है, जो एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जहां पे हमारा वर्क होल्ड होगा। ये हमारी कैरेज होती है, ये हमारी क्या होती है, कैरेज होती है, जहां पे हमारा यहाँ पे आगे की तरफ क्या लगा होता है, टूल पोस्ट के साथ हमारा क्या लगा होता है, कटिंग टूल लगा होता है। ये हमारा बेड है और ये हमारी लेग्स हैं। ये कंप्लीट बॉडी क्या है, हमारी लेथ मशीन या लेथ मशीन टूल है, जहां पे हम क्या करते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं। चिप्स की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है, टर्निंग, टेपर टर्निंग, फेसिंग, ये हमारे नर्लिंग, ये हमारे क्या है, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग यूजिंग रोटरी कटर्स टू रिमूव मटेरियल्स बाय एडवांसिंग ए कटर इनटू ए वर्कपीस। दिस मे बी डन वेरिंग डायरेक्शन ऑन वन और सेवरल एक्सिस, कटिंग हेड स्पीड एंड प्रेशर। बच्चों मशीनिंग की जब हम बात करेंगे, मशीन शॉप की जब हम बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूवमेंट किसकी है, वर्कपीस की मूवमेंट हो रही है या कटिंग टूल की मूवमेंट हो रही है। तो पहले वाली जो मशीन थी हमारी लेथ मशीन, इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्या होता है, जो वर्कपीस होगा यहाँ पे होल्ड हो जाएगा और रोटेट करेगा, और जो हमारा कटिंग टूल होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, या तो वो कैरेज में लगा होगा या हमारा टेल स्टॉक के अंदर लगा होगा, वो क्या होगा, वो उसकी मूवमेंट होगी, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूवमेंट किसकी होगी, कटिंग टूल की मूवमेंट होगी। और स्टेशनरी कौन होगा, स्टेशनरी और रोटरी हमारा कौन होगा, वर्कपीस होगा। मिलिंग के अंदर क्या होता है, ये हमारी आर्बर होती है, ये हमारी क्या होती है, आर्बर होती है। इसके ऊपर हमारा रोटरी कटिंग टूल लगा होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम इसको बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे लगा होता है। नीचे हमारा क्या होगा, ये टेबल है,
टेबल के ऊपर हमारा क्या होगा, वर्क होल्ड होगा, हमारा वर्क पीस होल्ड होगा, और हम ये जो रोटरी बॉडी दिखा रखी है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टेबल को आगे पीछे मूवमेंट देंगे और हमारी क्या होगी, कटिंग या मशीनिंग ऑपरेशन होगा। किस फॉर्म में, चिप्स की फॉर्म में होगा। ये हम क्या करेंगे, इस बॉडी को अप एंड डाउन हम कर सकते हैं, जितनी हमें उसकी फीड देनी है, जितना हमें उसका डेप्थ ऑफ कट देना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या दिखा रखा है आपको, एक मिलिंग मशीन का एग्जांपल दिखा रखा है। आगे चलते हैं, ड्रिलिंग मशीन। आई थिंक ये आपने घरों में देख रखी होगी, छोटे वाली जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है वो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी अगर कैलेंडर अगर लगाना अपने घर में या फ्रेम कोई लगाना है तो आपको पहले उसके अंदर एक पिन डालनी होती है, और पिन किसकी हेल्प से, पहले आपको ड्रिल से होल करना होगा दीवार में, उसके बाद आप उस पिन को इंसर्ट करते हो, उसके ऊपर अपने कैलेंडर या अपनी सीनरी को एडजस्ट करते हो ताकि वो दीवार पे टंग जाए, या वॉल क्लॉक जो होती है उसको लगाने के लिए। ए ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन इज ए टूल प्राइमली यूज्ड फॉर मेकिंग राउंड होल्स। राउंड होल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, ड्रिल है। ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारी टेबल है, इसके ऊपर हमारा क्या होगा, वर्क पीस होल्ड होगा, अप एंड डाउन हम इस करेंगे, अप एंड डाउन मोशन के लिए किसका मोशन होगा, अब यहाँ पे हमारा कटिंग टूल का होगा, ड्रिल का होगा। हम ड्रिल को अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हैं, किसके अंदर, ड्रिल करने के लिए, हम अपनी जॉब या वर्क पीस के अंदर ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी ड्रिलिंग मशीन। आगे चलते हैं, ग्राइंडिंग मशीन। यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील होता है भाई, जो मशीनिंग होगी, जो मटेरियल रिमूवल होगा, किसकी हेल्प से होगा, ग्राइंडिंग व्हील की वजह से होगा। ये नीचे टेबल लगी हुई है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, होल्ड हो जाएगा हमारा वर्क पीस, और हमारा क्या होगा, इस टेबल का हम मूवमेंट देंगे, इस टेबल की हम मूवमेंट देंगे, मशीनिंग होगी। ये व्हील किससे बना होता है, एब्रेसिव पार्टिकल से बना होता है बच्चों। ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल से बना होता है। थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्राइंडिंग मशीन इज वन ऑफ पावर टूल्स और मशीन टूल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। इट इज ए टाइप ऑफ मशीनिंग यूजिंग एन एब्रेसिव व्हील एज द कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होगा, आपका एब्रेसिव व्हील होगा। ये आपका कटिंग टूल है भाई, इसकी हेल्प से क्या होगा, मटेरियल रिमूवल होगा। जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा थोड़ा और बेटर वे में आपको समझ में आएगा। नीचे टेबल है, यहाँ पे हमारा वर्क पीस होगा, ऊपर मेरा ग्राइंडिंग व्हील होगा। हम क्या करेंगे, अपनी टेबल का इस तरह मोशन करेंगे, और जैसे वो जब उसके नीचे से जाएगा तो क्या होगा, मटेरियल रिमूवल होता होगा। हम उसको फीड और डेप्थ ऑफ कट हम देते रहेंगे ताकि मटेरियल रिमूवल हो जाए, जितना डिजायर्ड हमें चाहिए उतना मटेरियल रिमूवल हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा 3 आ गया भाई, शेपर, प्लेनर, स्लोटर। देखो 2 तो स्टार्ट हो गए एस से और एक हो गया पी से, शेपर, स्लोटर, प्लेनर। तो एस वाले एक जैसे होते हैं और पी वाला एक जैसा होता है। थोड़ा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बता रहा हूं भाई, चीजें आपको याद कैसे रख सकते हो। जो शेपर और स्लोटर होते हैं ना, यहाँ पे तो मूवमेंट होती है आपकी कटिंग टूल की, और आपका वर्क जो होता है वो स्टेशनरी होता है। जो प्लेनर होता है उसके अंदर क्या होगा, किसकी मूवमेंट होगी, इससे उल्टा होता है। वहां पे आपका कटिंग टूल जो होगा वो स्टेशनरी होगा, जो टेबल होगी, जो वर्क होगा उसकी मूवमेंट होगी। ध्यान रखना भाई। ए शेपर मशीन इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फ्लैट सरफेसेस। द शेपर होल्ड्स द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहां पे कौन सा टूल यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन रैम। ये क्या है, हमारा रैम है भाई। इसके अंदर क्या होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होल्ड होगा, यहाँ पे इसकी मूवमेंट आगे पीछे होगी। एंड वर्क पीस इज स्टेशनरी इन द टेबल। ये टेबल है, यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्क पीस स्टेशनरी होगा। ठीक बात है बच्चों। आगे चलते हैं, स्लोटर। स्लोटर में क्या, यहाँ पे क्या था भाई, ये इस तरह मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे आपकी रैम की, और यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। ये डिफरेंस आपका शेपर में और स्लोटर में। मूवमेंट किसकी हो रही है, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कटिंग टूल लगेगा। कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगेगा। नीचे हमारी टेबल है, यहाँ पे हमारा वर्क पीस होगा। वर्क पीस क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा, इसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी, रैम की मूवमेंट होगी अप एंड डाउन। ठीक है, और मेरा मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। स्लोटिंग मशीन इज ए रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल इन विच द रैम होल्ड्स द टूल। कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। रेसिप्रोकेटिंग इन ए वर्टिकल एक्सिस, कैसे होगा, वर्टिकल में होगा। एंड द कटिंग एक्शन ऑफ द टूल इज ओनली ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसके बारे में आपको बताया जाएगा मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया जाएगा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसके अंदर तो हमारी कटिंग होती है, या आप कह सकते हो मशीनिंग होती है। जो बैकवर्ड होता है वो हमारा आइडल होता है, मतलब उसके अंदर हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होता। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी उसको बोलते हैं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे जब आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, प्लेनर। प्लेनर मैंने क्या कहा था, ये एक हैवी बॉडी होता है, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी मशीनिंग करने के लिए हम प्लेनर का यूज करते हैं। ए प्लेनर इज ए टाइप ऑफ मेटल वर्किंग मशीन टूल दैट यूजेस लीनियर रिलेटिवली मोशन बिटवीन द वर्क पीस एंड ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू कट द वर्क पीस। ए प्लेनर इज सिमिलर टू ए शेपर। शेपर के सिमिलर होता है बट लार्जर एंड विद वर्क पीस मूविंग, वेयर एज इन ए शेपर द कटिंग टूल मूव्स। मैंने क्या कहा था, वहां पे क्या है, कटिंग टूल मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या करेगी, टेबल की या वर्क पीस की मूविंग होगी। ठीक है भाई, नीचे जो टेबल है इसकी मूवमेंट होगी, और जो हमारा कटिंग टूल होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टेशनरी कर देंगे। ये हमारा क्या होता है,
प्लेनर होता है। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा मशीन शॉप के बारे में कि कौन कौन से मशीन टूल हम यूज करते हैं मशीन शॉप के अंदर। उसके अंदर हमने स्टडी किया लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपर, प्लेनर, स्लोटर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉप है आपकी वर्कशॉप की। जैसे ही आपकी एंट्री होती है सबसे पहले आपको मशीन शॉप ही दिखती है, लेथ मशीन ही दिखती है, और लेथ मशीन सबसे इंपॉर्टेंट मशीन टूल है। इसको मदर ऑफ ऑल द मशीन टूल भी बोला जाता है भाई। मदर ऑफ ऑल द मशीन कौन सी होती है? आपकी लेथ मशीन होती है। अच्छा टॉपिक है आपका याद करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो बच्चों मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या आप सिंपली कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।